हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार एसएससी के द्वारा इंटर लेवल पे जो फॉर्म निकला है 12,199 पोस्ट का, उसके अंदर आज तक फॉर्म कितना फिलअप हो चुका है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप भी ये प्रोसेस को फॉलो करके लास्ट डेट तक चेक कर सकते हैं कि कितना नंबर ऑफ फॉर्म यहाँ पे फिलअप हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि आपको रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपको उसी प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना होगा। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही यहाँ पे पता चलेगा कि फॉर्म कितना फिलअप हुआ है। जैसे कि यहाँ आपका जो बेसिक डिटेल्स होते हैं, जैसे कि आपका नाम, मेल फीमेल, ट्रांसजेंडर का सिलेक्शन, बिहार के निवासी हैं कि नहीं, अगर यस पे देते हैं तो कैटेगरी बताने बोलता है, कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। नो के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप जनरल मान लिए जाते हैं। अगर आप जनरल में हैं तो ईडब्ल्यूएस है कि नहीं, आपको वो बताना होता है। अगर ओबीसी से आते हैं, ईबीसी में है तो आपको क्रीमिलियर है या नहीं आते हैं वो बताना होता है। विकलांग है कि नहीं आपको वो बताना होता है। टेम्प्रोरी है या परमानेंट है, अगर यस करते हैं तो वो बताना होता है। 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है या कम डिसेबिलिटी, आपको यस और नो के ऊपर बताना होता है। आप एक्स सर्विसमैन है कि नहीं, आपको यस और नो करके बताना होता है। अगर यस पे क्लिक किए हैं तो बताना है आपने कब तक रक्षा में सेवा किया है। अब बिहार गवर्नमेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। अगर यस के ऊपर क्लिक किए होंगे तो बताना होगा कि आप कब से काम कर रहे हैं। उसके बाद पूछ रहा है बिहार गवर्नमेंट के अंदर 3 साल से ज़्यादा परमानेंट जॉब किए हैं कि नहीं किया, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद बताना है कि आपने इस बार इंटर लेवल एग्जामिनेशन पहली बार दिया है, दूसरी बार दिया है, कितनी बार दिया है, वो आपको यहाँ बताना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे मोबाइल नंबर जो है, तो मोबाइल नंबर यहाँ आपको डालना है। उसी मोबाइल को कंफर्म भी करना है। आपका जो ईमेल आईडी है अपना ईमेल आईडी देना है और उसी ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा, कितना साल, इतना महीना, इतना दिन हुआ है। फिर इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ फिलअप करना है और जो सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पे जो कन्फर्म एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन आ रहा है, आपको कन्फर्म एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना होगा। और जैसे ही कन्फर्म एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो आपको वो मिल गया होगा। अब जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर जो लिखा हुआ 230-192-13, तो आगे का जो 3 डिजिट है आप इसको हटा दीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्म का एक कोड है। ठीक है, जब आप देखेंगे अगर कोई स्टूडेंट पहला दिन फॉर्म भरा होगा तो आप उनका देखिएगा ये 230 से शुरू हुआ होगा और यहाँ का जो लास्ट का जो 7 या 6 डिजिट जो संख्या होगा ना, वो यहाँ पे 000 से स्टार्ट करके 1 2 3 करके बढ़ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे लास्ट का जो यहाँ पर 7 डिजिट है, वही टोटल नंबर ऑफ फॉर्म को दर्शा रहा है कि कितना नंबर ऑफ फॉर्म यहाँ पे अभी तक फिलअप हुआ है। जैसे देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 10,09,213 लग रहा है। तो मान के चलिए यहाँ पे फेक रजिस्ट्रेशन भी मान के चलिए कि हार्डली से हार्डली 50,000 से लेकर 1,000 के बीच में मान लीजिए फेक रजिस्ट्रेशन होता है। हम ये मैक्सिमम में मान के चल रहा हूँ कितना फेक रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। तो बताइए इसमें भी अगर आप 1 लाख घटा भी दीजिएगा तो कम से कम ये 9 लाख तो वैकेंसी पहुँच ही चुका है। यानी कि जो फॉर्म जो फिलअप हुआ है बिहार एसएससी के अंदर, वो कम से कम अभी तक तो 9 लाख तो फॉर्म फिलअप हो चुका है। ये मान के आपको चलना है, क्योंकि वैकेंसी भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो आपका है वैकेंसी के रिस्पेक्ट में ये आपका फॉर्म फिलअप भी ज़्यादा ही होगा। नॉर्मली बिहार पुलिस दरोगा में देखते हैं तो ये डाटा आराम से पार होता है। यहाँ 12,000 वैकेंसी, तो डाटा आराम से पार होना ही होना है। 9 लाख से ये 12 लाख 13 लाख तक फॉर्म जा सकता है, क्योंकि अभी लास्ट डेट बाकी है, 9 नवंबर लास्ट है। तो धीरे धीरे संख्या जो है ये 12 से 15 लाख भी जाके पहुँच भी सकता है। अब हम चलिए बात करते हैं कि इसके अंदर कि एक सीट के ऊपर कितना फाइट होगा। जैसे कि आपको पता होगा कि जो टोटल फॉर्म है वो 12,199 पोस्ट पे किया गया है। पहले 11,098 पोस्ट का था, लेकिन सीट बढ़ाने के बाद 12,199 पोस्ट हुआ। इसके बाद अगर आप नोटिफिकेशन के अंदर देखिएगा, जो पीटी से मेंस में जाएंगे उनके लिए हमें 5 गुना बच्चे का रिजल्ट दिया जाएगा जो सिर्फ मेंस में जाएंगे। तो यहाँ पर लगभग देखेंगे तो 60,995 बच्चे का सिलेक्शन जो है होने वाला है। यानी मान के चलिए कि आप 61,000 बच्चे का सिलेक्शन जो है पीटी से मेंस में होगा, पीटी से मेंस के लिए जाने के लिए। अब बात करेंगे एक सीट के ऊपर कितना फाइट है। तो क्या करना है, आपको समझ लेना है कि 9 लाख फॉर्म गिरा है तो आपको 9 लाख पहले लिख लेना है। कैलकुलेटर खोल लीजिएगा, 9 लाख आपको यहाँ पे लिख लेना है और उसके बाद आपको डिवाइड कर देना है कितना से, तो 60,995 से आपको डिवाइड कर देना है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर
आप पाएंगे कि यहाँ पर जो डाटा होगा वो लगभग 15 के आसपास पहुँच जाएगा। यानी इसका मतलब ये हो पा रहा है कि जो अभी एक सीट के ऊपर जो फाइट है बिहार एसएससी इंटर लेवल के अंदर, अभी एक सीट के ऊपर 15 बच्चे फाइट कर रहे हैं। और ये संख्या जो है धीरे धीरे 20 से 25 भी जा सकती है, लेकिन 20 तो आराम से जाएगी ही जाएगी। और ये संख्या बढ़ेगी, इसका मतलब ये होता है कि एक सीट के लिए यहाँ पर पीटी के अंदर जो है कंपटीशन ज़्यादा हो रहा है। तो यानी क्वेश्चन का लेवल तो हो सके आसान आएगा, तो जो कम नंबर लाएंगे तो छटाई जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन टफ ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो एक सीट के ऊपर 20 बच्चे फाइट सिर्फ पीटी में करना, तो ये बहुत बड़ी बात है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन टफ हो रहा है पीटी में ही। इसलिए आपको अच्छी तरह से मेहनत करना है। और यहाँ पे हम बात करेंगे अगर एग्जामिनेशंस के बारे में, तो एग्जामिनेशन डेट के बारे में अभी कहीं से भी नोटिफिकेशन के अंदर कोई मेंशन नहीं किया गया है कि इसका एग्जामिनेशंस कब होगा। लेकिन इतना मान के चलिए इसका एग्जामिनेशन बहुत ही जल्दी करा लिया जाएगा, वो भी 2 से 3 महीना के अंदर। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आने वाला चुनाव है, तो चुनाव से पहले इस चीज़ को कंप्लीट करा लिया जाएगा, ताकि जो आपका यहाँ पर जो है वैकेंसी कंप्लीट हो जाए आपका चुनाव से पहले, और सभी तक को यहाँ पर पीटी और मेंस क्लियर कंप्लीट करके ज्वाइनिंग बांट दिया जाए। तो मान के चलिए 2 से 3 महीना यहाँ से चलेगा। नवंबर में फॉर्म कंप्लीट हो रहा है, 9 नवंबर को लास्ट है। तो यहाँ से आप मान के चलिए फरवरी या मार्च तक में जो आपका एग्जामिनेशन है वो यहाँ पे कंडक्ट होगा ही होगा। अगर टाइम बढ़ा रहा है, जो बच्चे नए हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनको ये फ़ायदा है, लेकिन जो बच्चे पहले से तैयारी कर चुके हैं, अच्छे खासा तैयारी है उनका है, तो उनके लिए थोड़ा नुकसान होगा, क्योंकि और थोड़ा मेहनत करना, उनको और टाइम लग रहा है उसको नौकरी मिलने के लिए। तो यहाँ पर मान चलिए फरवरी से मार्च के बीच में ही आपका एग्जामिनेशन होने के चांसेस मैक्सिमम ज़्यादा हैं। लेकिन ये भी कहीं से नोटिफिकेशंस के अंदर मेंशन नहीं किया गया है कि एग्जामिनेशन फरवरी से मार्च में होगा। लेकिन मैं जो आपका प्रीवियस एग्जामिनेशन अभी तक हुआ है बिहार के अंदर, चाहे वो दरोगा का हो, चाहे वो बिहार पुलिस का हो, चाहे वो अभी आपका अमीन का हुआ हो, तो जितने भी मैं अभी देख रहा हूँ, तो हाल फिलहाल में सबका एग्जामिनेशन 2 से 3 महीने के अंदर एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया जा रहा है। तो उसके आधार पर ही मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको कि एग्जामिनेशन फरवरी से मार्च में होने वाला है। अगर हम बात करते हैं कि कुछ बच्चों का यहाँ पे क्वेरी ये आ जाता है कि भाई उसने पेमेंट तो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन उनका जो है लॉगिन नहीं हो पा रहा है, अब वो क्या करें। तब लॉगिन जब नहीं हो पा रहा है तो आप कस्टमर कॉल यहाँ पे कीजिए, कस्टमर केयर पे कॉल कीजिए जो बिहार एसएससी का है, और वहाँ से पता करिए अपना मोबाइल नंबर हो या अपना ईमेल आईडी है, जो भी डिटेल्स आपका वो आप बता के बताइए कि मेरा यहाँ पर पेमेंट कट गया है। ट्रांजैक्शन आईडी होगा तो उसको ट्रांजैक्शन आईडी को अपने पास रख लेना है, और जब वो मांगेंगे ट्रांजैक्शन आईडी, तो ट्रांजैक्शन आईडी देने के बाद आपको वो बता देगा कि आपका पेमेंट असली में हुआ है या नहीं हुआ है, या आपको इसका रजिस्ट्रेशन नंबर कब तक मिलेगा, वो आपको सब वहाँ बता दिया जाएगा। तो ये क्वेरी पे बहुत बेसिक है, ये हर बच्चे का क्वेरी यहाँ पे देखने को मिल ही रहा है। अगर मान लीजिए कि मोबाइल पे कॉल लगा रहे हैं, कस्टमर केयर पे कॉल लगा रहे हैं, कॉल नहीं लग रहा है, तो उस कंडीशन में आप ये काम कीजिएगा कि आप इसको ईमेल कर दीजिएगा। इसी वेबसाइट के ऊपर उसका ईमेल भी दिया हुआ है, आप ईमेल के माध्यम से उसको पूरा डिटेल बताइए, अपना मोबाइल नंबर है, ट्रांजैक्शन आईडी है, पेमेंट स्लिप का जो प्रूफ है, वो सभी लगा के यहाँ पे आपको दिखा देना है कि मेरा यहाँ पर पेमेंट नहीं हो पा रहा है, पेमेंट हो गया पर आगे नहीं बढ़ रहा है या फॉर्म कुछ हो गया है, तो वो आपको वहाँ से मदद कर दिया जाएगा। आशा करता हूँ ये आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, लाभदायक होगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।